नमस्कार दोस्तों, अपनी दुनिया में आपका स्वागत है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आई है। न्यूज ये है दोस्तों कि विद्रोही गुटों ने पूरे सीरिया पर कब्जा कर लिया है। राष्ट्रपति बशर अल असद सीरिया छोड़कर भाग गए हैं। ये कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं था। लगभग 14 से 15 सालों से कंटिन्यू इस वार को लड़ा जा रहा था। कभी विद्रोही गुट भारी पड़ रहे थे, कभी सीरिया का राष्ट्रपति। मैं आपको बता दूं कि इस युद्ध की राजनीति और सीरिया की राजनीति क्या है। सबसे पहले इसे जानना जरूरी है। सीरिया में जो मेजोरिटी है दोस्तों, वो सुन्नी मुसलमानों की है। सत्ता पर शिया मुसलमानों का कब्जा है और राष्ट्रपति असद भी एक शिया मुसलमान थे। उनको देखना नहीं चाहते थे ये विद्रोही गुट, इसलिए इस लड़ाई को पिछले 14-15 सालों से लड़ रहे थे। इन विद्रोही गुटों को समर्थन तुर्की और भी सुन्नी देशों से था, और जो बशर अल असद है दोस्तों, उनको समर्थन मिल रहा था रूस, ईरान, यमन जैसे देशों से। अभी हुआ यूं है दोस्तों कि दोनों देश, ईरान और रूस, दोनों देश कहीं ना कहीं वार में उलझे हुए हैं। रूस तो दोस्तों पिछले 2 सालों से वार लड़ रहा था। इस कारण दोस्तों उसने सीरिया पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया। ईरान भी इजराइल के साथ वॉर में बिजी था, इसलिए ईरान ने भी दोस्तों उतना ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि विद्रोही गुटों को मौका मिल गया सीरिया पर कब्जा करने का, और इन लोगों ने उस मौके का फायदा उठाया। पिछले लगभग 2 सप्ताह से विद्रोही गुटों ने हमला तेज कर दिया, और आज दोस्तों स्थिति ये हो गई कि उन्होंने पूरे सीरिया पर कब्जा करके आज़ादी की घोषणा कर दी। दोस्तों आप याद रखिएगा, ये पूरे विश्व राजनीति पर बहुत असर डालेगा। ये कहीं ना कहीं और भी देशों में सत्ता परिवर्तन की आग को लगाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका की बैकिंग थी इसमें। अमेरिका चाहता था कि रसिया को किसी तरह कमजोर किया जाए यहाँ, और वो सरेंडर करने को मजबूर हो जाए यूक्रेन वॉर में। आज अमेरिका फिर एक बार सफल हुआ। दोस्तों आपका क्या विचार है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।